हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं आरंभ किसका, हमारे सीयूटी की जर्नी का, हमारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए और हमारे टॉपर्स के लिए भी। ठीक है, आप सबका स्वागत करता हूं मैं सीयूटी 24/7 पर। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। आज हम लोग क्यों मिल रहे हैं यहाँ पर, आज हम लोग आए हैं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को डिस्कस करने के लिए। सीयूटी 2025 के लिए जो हमारा जो सिलेबस होगा उसको डिस्कस करने के लिए मैं आप सब लोगों के सामने आया हूँ, है ना। आई होप कि आप लोग मुझे जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो पॉलिटिकल साइंस आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है ना। आप लोग जुड़ोगे मेरे साथ और लास्ट तक अपन धर्राटेदार मज़ेदार पढ़ाई करने वाले हैं, और सीयूटी भी फोड़ेंगे और बोर्ड्स भी फोड़ेंगे अपन। तो आइए ज़रा देखते हैं कि क्लास 12th की क्लास यानी कि बोर्ड्स और सीयूटी के अलग अलग है क्या, इसकी प्रिपरेशन अलग अलग करने की जरूरत है, या फिर हम लोग साइमल्टेनियसली साथ साथ इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसको भी देखते हैं। प्लस सिलेबस देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आने वाली है ना। तो क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट सिलेबस को हम लोग देखते क्या क्या चीज़ें आने वाली है और क्या क्या चीज़ें नहीं आने वाली है। तो अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड्स का सिलेबस तो हमारे पास ये है ना। सीयूटी वाला सिलेबस इसमें इंक्लूडेड है। आइए ज़रा देखते हैं तो बोर्ड्स और सीयूटी दोनों में आने वाले चैप्टर्स कौन से हैं। तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हम लोग देखेंगे। हमारे पास दो किताबें हैं, एक बुक 1 है, दूसरी हमारे पास बुक 2 है ना। जब भी मैं बुक 2 बोलूँगा तो इंडियन पॉलिटिक्स की बात करेंगे अपन, इंडिया वाली किताब की बात करेंगे। और जब भी मैं बुक 1 बोलूँगा तो अपन बात करेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। ठीक है, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सबसे पहला चैप्टर हमारे पास जो है वो है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में अपन पढ़ेंगे यूएसए के बारे में, यूएसएसआर के बारे में, कोल्ड वॉर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे अपन। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है ना। यूएसएसआर के बारे में देखेंगे। 15 कंट्रीज से मिलकर बनाया हुआ एक ग्रुप था, एक कंट्री की तरह काम करता था, है ना। कम्युनिस्ट पार्टी क्या थी, कैसे कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन आया था या सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन आया था रशिया में, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लीडर्स देखेंगे, व्लादिमीर लेनिन के बारे में देखेंगे, स्टालिन के बारे में देखेंगे, निकिता क्रुश्चेव के बारे में देखेंगे, है ना। मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इसका इस चैप्टर में। तो ये चीज़ देखेंगे, और रशिया में फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, शॉक थेरेपी वगैरह वगैरह, इसमें अपन पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत सारे क्वेश्चन सीयूटी बोर्ड्स दोनों में यहाँ से आते हैं। फिर आता है अपने पास कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर में अपन चाइना के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। इसको अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के नाम से भी जाना जाता है, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के नाम से भी जाना जाता है इस चैप्टर को। फिर अपन देखेंगे कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर में चाइना के साथ साथ अपन आसियान के बारे में पढ़ेंगे, यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कुछ और कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर जैसे कि इंडिया, रशिया, चाइना के बारे में तो पढ़ेंगे इसराइल वगैरह के बारे में, थोड़ा सा ब्राज़ील के बारे में पढ़ेंगे अपन, ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, एडिशनल टॉपिक्स में साउथ एशिया पे आते हैं। तो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में अपन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, इनकी स्टोरीज को देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ की पॉलिटिक्स शेप होती है और इंडिया के साथ इनके रिलेशंस कैसे, उनके बारे में अपन देखने वाले हैं, यानी कि अपने रीजन के बारे में अपन देखेंगे। उसके बाद आता है अपने पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाला चैप्टर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाला चैप्टर भी बहुत मज़ेदार चैप्टर है ना। यूनाइटेड नेशंस किस तरीके से बना, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, है ना। यूनाइटेड नेशंस के कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, कितनी एजेंसीज है ना। और एडिशनल टॉपिक्स में भी एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत मज़ा आता है इसमें। ठीक है, फिर नीचे के जो 3 चैप्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, एनवायरनमेंट वाला चैप्टर और ग्लोबलाइजेशन। एनवायरमेंट और ग्लोबलाइजेशन बहुत इजी चैप्टर है, सिक्योरिटी उससे भी इजी है, लेकिन अगर डायरेक्टली पढ़ने जाए पर तो कई बार समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है, वो आप लोगों को मेरे पे छोड़ देना है, मैं अपने आप करा दूंगा। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली किताब, और पहली किताब बोर्ड्स में 40 नंबर की आ रही है। सीयूटी में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। 50 क्वेश्चन आने, उसमें से 40 करने अपने को। फिर अपन आते हैं बुक 2 पे। अगर बुक 2 को अपन ढंग से देखें तो इसमें इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। बहुत मज़ेदार बुक और मेरी फेवरेट किताब। इन दोनों में से अगर मेरी कोई फेवरेट है तो ये वाली किताब मेरी फेवरेट है। हालांकि ये वाले चैप्टर्स जो ऊपर के 4 हैं बड़े खतरनाक और बड़े मज़ेदार चैप्टर्स हैं, नीचे वाले भी एनवायरमेंट ग्लोबलाइजेशन ऐसे ही याद हो जाते हैं। सिक्योरिटी थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है, वो मेरे पे छोड़ देना, अपने आप करा दूंगा। अब आते हैं हम लोग इंडिया वाली किताब पे। इंडिया वाली किताब की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग में अपन पार्टीशन के बारे में देखेंगे, किस तरीके से पार्टीशन हुआ, पार्टीशन का क्या इंपैक्ट रहा, है ना। साइकोलॉजिकल शॉक क्या था पार्टीशन की वजह से, पार्टीशन की वजह से हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख, इनके ऊपर क्या असर पड़ा, इंडिया की पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ा, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, पहले जनरल इलेक्शंस वगैरह कैसे हुए, वो तो आगे पढ़ेंगे अपन। लेकिन चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग में फिर अपन स्टेट्स को बनते हुए देखेंगे, कौन से स्टेट्स बन रहे हैं, कब कब बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, है ना। लैंग्वेज की बेसिस पे स्टेट बन रहे थे क्या, उन चीज़ों के बारे में डील करेंगे अपन। कुछ प्रिंसिपल स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे अपन, हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे, मणिपुर के बारे में पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आता है इसमें। फिर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस पे आएंगे। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में अपन दबदबा देखेंगे किसका, कांग्रेस का, है ना। कांग्रेस एज अ नेशनल पार्टी देखेंगे अपन, कांग्रेस एज अ रूलिंग एज वेल एज एन अपोजिशन पार्टी देखेंगे अपन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल कांग्रेस का, डोमिनेंस, कांग्रेस का दबदबा देखने वाले। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में इंडिया का डेवलपमेंट किस तरीके से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान देखेंगे अपन। इसमें अपन देखेंगे कि
प्लान हॉलीडे के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, और पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह देखेंगे अपन, व्हाइट रिवोल्यूशन वगैरह देखेंगे, वर्गीज क्यूरिन के बारे में, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अच्छा चैप्टर है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस में अपन पढ़ेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में, ठीक है। अपन देखेंगे इंडिया का और चाइना के रिलेशंस कैसे थे, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में देखेंगे, इंडिया की नैम की पॉलिसीज़ के बारे में देखेंगे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर अपन आएंगे चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम पर। ये वाला जो चैप्टर है, ये यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं 1967-1971 के इलेक्शंस, है ना। 1967 के इलेक्शंस में कांग्रेस को धक्का लगने वाला है बहुत बड़ा, है ना, पॉलिटिकल अर्थक्वेक आने वाला है कांग्रेस को। और 1971 आते आते कांग्रेस के साथ क्या होने वाला है, 1971 आते आते कांग्रेस दोबारा से अपने आप को रिस्टोर करेगी, है ना। तो इंदिरा गांधी एक ह्यूज लीडर की तरह इमर्ज होने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ेदार चुम्मेश्वरी चैप्टर है, ठीक है। फिर अपन आते क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर पे, इमरजेंसी वाला मामला देखेंगे, कांग्रेस को हारते हुए देखेंगे अपन 1977 में, जनता पार्टी को जीतते हुए देखेंगे अपन 1977 में। इंपॉर्टेंट चैप्टर। रीजनल एस्पिरेशंस में अपन कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे, नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, अपन पंजाब के बारे में पढ़ेंगे, मिजोरम के बारे में पढ़ेंगे, आसाम के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती थी और किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया, ठीक है। फिर अपन आते सबसे लास्ट चैप्टर पे, जो बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी भी लगता है, लेकिन मेरे मानो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर अगर कोई है तो लास्ट वाला है, रिसेंट डेवलपमेंट्स। सारे इंटरेस्टिंग है वैसे, लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट जो है, क्योंकि आज की पॉलिटिक्स के साथ काफ़ी मैच खाता है, तो ये तुम्हें लाकर छोड़ेगा 2024 में, ठीक है। तो रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स में अपन पढ़ेंगे किस बारे में, अपन मंडल कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, अपन राइज ऑफ ओबीसीज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, बाबरी मस्जिद राम मंदिर वाला इशू अपन इसमें पढ़ने वाले। तो बड़ा मज़ेदार चैप्टर रहता है ये वाला। तो ये था पूरा की पूरा अपना सिलेबस, लेकिन इसमें कुछ डिलीटेड चैप्टर्स है जो यहाँ पे लिखे नहीं हुए, ठीक है, उनके बारे में ज़रा बात करते हैं। तो डिलीटेड चैप्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये तो अपन देख लिया। अब आते हैं डिलीटेड चैप्टर्स में। सबसे पहला डिलीटेड चैप्टर जो एंड ऑफ बाइपोलरिटी से ऊपर एक चैप्टर है, जो कि बोर्ड्स में नहीं आ रहा आप लोगों के, वो है द कोल्ड वॉर एरा, ठीक है। तो कोल्ड वॉर एरा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जब तक अपन कोल्ड वॉर एरा समझेंगे नहीं, तब तक अपने को एंड ऑफ बाइपोलरिटी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो कोल्ड वॉर एरा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये बेस बनाता है अपनी पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की किताब की, ठीक है। दूसरा चैप्टर अपने कोल्ड वॉर एरा देखा, फिर एंड ऑफ बाइपोलरिटी देखा। एंड ऑफ बाइपोलरिटी के बाद अपने पास एक चैप्टर आता है यूएस हेजीमनी वाला, ठीक है। तो यूएस हेजीमनी अपन पढ़ेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दबदबा देखेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ठीक है। इसमें अपन कई सारे ऑपरेशंस देखेंगे, है ना, गल्फ वॉर 1 देखेंगे, गल्फ वॉर 2 देखेंगे, ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच देखेंगे, है ना, अपन ग्लोबल वॉर ऑन टेरर देखेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो यूएस हेजीमनी वाला चैप्टर अपन देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है ये भी। इसके बाद अपने पास बुक 2 में से, यानी कि इंडिया वाली किताब में से एक चैप्टर डिलीटेड जो है वो है द राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। इसको देखेंगे। इसमें अपन क्या देखने वाले, कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स देखेंगे, जैसे चिपको मूवमेंट देखेंगे जो कि इंडिया में हुआ था, है ना। अपन देखने वाले किसको, चिपको मूवमेंट के साथ साथ अपन देखेंगे भारतीय किसान यूनियन के मूवमेंट को देखेंगे, एंटी अरैक मूवमेंट को देखेंगे, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन वाले मूवमेंट को देखेंगे। तो ये डिलीटेड चैप्टर्स है, ठीक है। तो बोर्ड्स और सीयूटी को इकट्ठा लेकर चलेंगे। दोनों की प्रिपरेशन का तरीका हो सकता है कि अलग हो, क्योंकि बोर्ड सब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव है सीयूटी, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोनों में, है ना। बोर्ड्स में कंसेप्ट और सीयूटी में कंसेप्ट और फैक्ट्स दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाले, और बोर्ड्स में अपने को कंसेप्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, फैक्ट्स क्योंकि एमसीक्यूज आते हैं 12 नंबर के, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। अब क्वेश्चन ये है कि सर कुछ ऐसा बताइए जिससे हमारा ये सब कुछ तैयार हो जाए, ठीक है। यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस चलती रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ सुन के जाइए। अच्छा, अगर आप लोगों को मेरे साथ कनेक्ट करना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, है ना। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप लोग मैसेज कर सकते हो और बोल सकते हो कि सर हमें बैच वगैरह लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन कनेक्ट कर सकते हैं। आगे आते हैं अपन क्लास 12th में जो अभी बच्चे आए, तो उनके लिए अपने पास एक बैच आया जिसका नाम है एम्बिशन बैच। एम्बिशन बैच क्लास 12th वाले बच्चों के लिए सीयूटी और बोर्ड्स दोनों की तैयारी इसमें करवाई जा रही है। किस तरीके से बैच ले सकते हैं अपन, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन इसमें पढ़ाई क्या जा रहा है आप लोगों को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज, करंट अफेयर, स्ट्रैटेजी के क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी जैसे 11 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को बोर्ड्स और सीयूटी दोनों में आपको हेल्प करने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो ड्रॉपर्स होंगे, तो ड्रॉपर्स वालों के लिए अपने पास एक बड़ा ही खतरनाक बैच आया। और अच्छा, इसके लिए अपन डिस्काउंट का इस्तेमाल करेंगे। जिसको भी डिस्काउंट चाहिए बैच लेते हुए, तो आप लोग Y742 का कोड इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। जिसको भी बैच लेते हुए डिस्काउंट चाहिए, यही कोड आप लोगों को इस्तेमाल करना है, मैक्सिमम डिस्काउंट देगा ये आप लोगों को, ठीक है। मेरा अपना कोड है ये। इसके साथ साथ ड्रॉपर्स के लिए अपने पास एक बैच आया जिसका नाम है उन्नति बैच। तो आप लोग उन्नति बैच ले सकते हो,
ये ड्रॉपर्स के लिए एक स्पेशल बैच है, वो ले सकते हो। सर कोई ऐसा बैच बताओ जो पूरा साल चले और पूरे साल हमारी रिवीजन होती रहे, पूरे साल हम लोग आपसे जुड़े रहे, और पूरे साल जब कोई बंदा जुड़ता है तो 200 में से 200 CUT में भी लेकर आता है और 100 में से 100 लाने की कोशिश वो बोर्ड्स में भी करता है। ठीक है, तो धुर्राटेदार पढ़ाई के लिए अपने पास एक धुर्राटेदार बैच है जिसको अपन कहते हैं महापैक। तो आप लोग महापैक में भी आ सकते हो और महापैक में अपने आप को इनरोल कर सकते हो। क्वेश्चन ये है कि सर करें कैसे? तो करना बहुत ईजी है, अपने कुछ नहीं करना, आपने को जाना है सीधा सीधा गूगल बाबा के पास और यहाँ पर जाकर लिखना है अड्डा 24/7। जैसे अपन अड्डा 24/7 लिखेंगे वैसे ही क्या आ जाएगा, वेबसाइट आ जाएगी अड्डा 24/7 की। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, इस पर करेंगे क्लिक। जैसे ही इस पर अपन क्लिक करेंगे UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। CUT UG का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। CUT आर्ट्स का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने को दिखाई देगा उन्नति बैच फॉर ड्रॉपर्स, अपने को दिखाई देगा एम्बिशन बैच फॉर स्टार्टर्स। ठीक है, और अपने को यहाँ पर दिखाई देगा CUT का महापैक। ठीक है, तो अपन पहले बात करते हैं एम्बिशन वालों की, इस पर क्लिक करते हैं। तो ये बैच देखो जरा कितने रुपए का है। ये बैच जो है हम लोगों को दिख रहा है 12,000 रुपये का, लेकिन मैंने आपको एक स्पेशल कोड दिया है जिससे आपको डिस्काउंट मिलता है। तो अपन बाय नाउ पे जाएंगे और यहाँ जाकर लिखेंगे Y742 और इसको अप्लाई कर देंगे। जैसे अप्लाई कर देंगे 2,040 रुपये अपने बच जाएंगे। ये वाला बैच अपने को 9,960 रुपये के आसपास मिलने वाला है। कंप्लीट CUT और बोर्ड्स की प्रिपरेशन आप लोगों की इसमें होने वाली है। ठीक है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने आप लोगों को मेरी Instagram ID दे दी है, आप मेरे साथ वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज, करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी सब कुछ पढ़ाया जा रहा है इसमें। ड्रॉपर्स के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को जाना है कहाँ पर, CUT आर्ट्स में उन्नति बैच दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। उन्नति बैच देखो कितने रुपए का है, सेम प्राइस का है जितने प्राइस का वो था, है ना। आप लोगों को भी ये उतने ही प्राइस का मिलने वाला है। अगर आप लोगों को लेना है क्या, अगर आप लोगों को लेना है एक सेकेंड दीजिए मुझे, अगर आप लोगों को महापैक लेना है तो महापैक के लिए अपन अपने पास 2 महापैक है, ये भी देख लेना। एक बुक्स के साथ है, एक विदाउट बुक्स है। ठीक है, तो जो बुक्स के साथ वाला महापैक है वो ये है और जो विदाउट बुक्स वाला है वो ये है। ठीक है, आप किसी को भी प्रेफर कर सकते हो। ये पूरा साल चलेगा, अगले साल का CUT का एग्जाम जब तक नहीं होता तब तक। कितने रुपए का बैच है ये? 14,999 रुपये का बैच दिखा रहा है अपने को। बाय नाउ पे जाएंगे, Y742 लगाएंगे, अप्लाई कर देंगे। जैसे अप्लाई कर देंगे 12,450 रुपये में अपने को ये बैच मिल रहा है, लेकिन ये चलेगा 13 महीने, जब तक CUT का एग्जाम नहीं होता तब तक। ठीक है, चलिए तो मेरी तरफ से इतना ही। आशा करता हूँ आज वाली ये जो इन्फॉर्मेशन थी पूरी की पूरी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आई होप कि आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। मेरा रिजल्ट आप लोग चेक कर सकते हो, है ना, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया मेरा, बोर्ड्स का भी और CUT का भी। ठीक है, मेरे Instagram पर जाकर ज़रूर देखना उसको। मिलते हैं अपन, तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।